क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप किसी शेयर के फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और उस शेयर पे कोई एक बड़ा सा डिविडेंड दिया जाए तो वो आपके फ्यूचर के प्राइस को या आपके ऑप्शन के प्राइस को यानी ऑप्शन के प्रीमियम को किस तरह से अफेक्ट करता है? नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर्स के प्राइस पे और ऑप्शंस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस तरह का डिविडेंड दिया गया है और कितना दिया गया है। उसके लिए जो है वो एनएसई पे बहुत क्लियर रूल्स मेंशन है। तो आज वो मैं उन रूल्स के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि यदि कोई डिविडेंड दिया जाता है, मैं आपको एग्जांपल से अपनी स्क्रीन पे भी मैं आपको एग्जांपल के साथ में दिखाऊंगा कि क्या होता है। जो भी डिविडेंड की एक्स डेट होती है उससे पिछले दिन क्या होता है, एक्स डेट के दिन प्री मार्केट में क्या होता है और एक्स डेट खुलने के बाद क्या होता है, किस तरह से, और काफी इफेक्ट आता है। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा और अगर आपको ये नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये हर पर्सन जो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो बहुत लोग इसे नहीं कंसीडर करते हैं और अगले दिन चीजें पूरी चेंज हो जाती हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी का आपके सामने मैं एक एग्जांपल लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि क्या रूल्स हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन जो कंपनी है डिविडेंड देती है वो होता है डिविडेंड अनाउंसमेंट डे, ठीक है। और हमारे इस एडजस्टमेंट के लिए, इसे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के एडजस्टमेंट के लिए जिस दिन जो डिक्लेरेशन होता है डिविडेंड का, अगर वो मार्केट टाइम के अंदर हुआ है तो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस, या मार्केट क्लोज के बाद हुआ है तो आज के क्लोजिंग प्राइस पे हम वो डिविडेंड का अनाउंसमेंट अज्यूम करते हैं। तो जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एडजस्टमेंट के लिए उसे दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला बोलते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड, दूसरा बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड। ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पूरा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, ये समझ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या होता है? कोई भी डिविडेंड जो क्लोजिंग प्राइस से, जैसा मैंने बताया क्लोजिंग प्राइस, फिर से बता दूं कि अगर आज मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंस किया है तो आज का प्राइस, आज मार्केट चालू है तब अनाउंस किया है तो जो भी प्रीवियस डे का या प्रीवियस जब भी क्लोजिंग हुई है उसका प्राइस, उस प्राइस से अगर 2% से कम है, मान लीजिए कि जो प्रीवियस प्राइस क्लोज था 100 रुपए था और अनाउंसमेंट अगर 1 रुपए 90 पैसे हुआ है तो वो 2% से कम है, तो उसे ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो ये ऑर्डिनरी डिविडेंड हुआ। और अगर ये वही डिविडेंड यदि 2% से या उससे ज्यादा हुआ, यानी 100 रुपए पे 2 रुपए या उससे ज्यादा हुआ, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड, ठीक है। इन दोनों से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यदि डिविडेंड अनाउंस किया है, अनाउंसमेंट की एक डेट होती है और वो जिस दिन से लागू होता है उसे एक एक्स डेट बोलते हैं। तो एक्स डेट मतलब होता है कि एक्स डेट से पिछले दिन अगर आप वो शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, एक्स डेट पर आप वो डिविडेंड खरीदेंगे तो आपको शेयर नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ दिखाई देती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे मैंने एचडीएफसी एएमसी लिए ले रखा है, इसके सामने ये इवेंट दिख रहा है। तो ये इवेंट क्या है ये देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये फंडामेंटल्स के सामने इवेंट लिखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आज 9 जून 2023 है और यहाँ पे कैश डिविडेंड अनाउंस हुआ है। देखिए कैश डिविडेंड फाइनल 9 जून की एक्स डेट है, ये एक्स डेट आज है, यानी कि जिसके पास कल शेयर जिसने खरीद लिए थे, यानी आज जिसके डीपी में शेयर आ जाएगा, यानी आपने कल आपने शेयर खरीदे या कल आपके पास थे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आज आप उसे बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स डेट होगी 9 जून और 48 रुपए का डिविडेंड ये जो है ये आज की एक्स डेट पे ये अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये ध्यान रखिए। देखिए 9 जून है आज और ये लाइव मार्केट चल रहा है और 48 रुपए का डिविडेंड दिया है, एक्स डेट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझिए कि अगर आपका डिविडेंड ऑर्डिनरी है यानी 2% से कम है तो कोई चेंज नहीं होता है, ना फ्यूचर के प्राइस में ना ऑप्शन के प्राइस में। तो ये आपको जब आपकी स्ट्रेटजी जैसे ही डिविडेंड अनाउंसमेंट हो उसी समय आपको अगर कुछ भी स्ट्रेटजी में चेंज करना है तो ये अज्यूम करके कि एक्स डेट को प्राइस हो सकता है लगभग 2% नीचे गिर जाए, ये अज्यूम करके जो है वो आपको अपने ट्रेड्स जो है लेने हैं। लेकिन यदि अगर ये डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है तो सारी चीजें बदल जाती है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। देखिए कि प्रीवियस डे का मैं आपको फिर मैं स्क्रीन पे लेके आता हूं, ये अभी लाइव मार्केट आपके सामने चल रहा है। अभी मैं आपको प्रीवियस डे पे लेके जाऊं। देखिए तो ये मैंने कल शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद एक स्क्रीनशॉट लिया था, तो ये 8 जून का स्क्रीनशॉट है, यानी एक्स डेट से एक दिन पुराना। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये एचडीएफसी का जो
जो प्राइस है वो 93.65 पे बंद हुआ था। उसके बाद मैंने आज सुबह मार्केट खुलने से पहले भी एक स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसका क्लोजिंग प्राइस था कल का। और आप तीनों फ्यूचर देखिए, जून, जुलाई और अगस्त, तीनों फ्यूचर आप देखिए तो ये लगभग आधा परसेंट, और ये वाला थोड़ा ज्यादा डाउन है, तो लगभग 54, 59 और 64 पे बंद है। लेकिन आज सुबह मार्केट खुलने से पहले क्या हुआ वो स्क्रीनशॉट देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो आप इस स्क्रीनशॉट पे अभी आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आज सुबह मार्केट खुलने से पहले, यानी एक्स डेट को मार्केट खुलने से पहले आप देखिए, ये प्राइस जो है, सारे प्राइस जो है 0% चेंज दिखाता है, क्योंकि मार्केट नहीं खुला है। और ये HDFC AMC का प्राइस भी सेम प्राइस है, बट ये 0% दिखा रहा है। ये प्रीवियस डे का प्राइस है सारे, ये देखिए 93.65, और ये आज सुबह का प्राइस है। लेकिन तीनों के प्राइस में देखिए मार्केट खुलने से पहले ही -2.45% जो है वो आपको ड्रॉप दिख रहा है। तो ये ड्रॉप जो है ये 48 रुपए का ड्रॉप, जो कि शेयर में डिविडेंड 48 रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इन प्राइसेस से प्राइस को 48 रुपए नीचे गिरा दिया गया है मार्केट ओपन होने से पहले। तो अगर आपने फ्यूचर्स बाय किए हुए हैं या सेल किए हुए हैं तो ये प्राइस जो है वो एकदम आपको 2.5% अफेक्ट करेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, पहली बात ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन के प्राइस में क्या होता है। देखिए यहां पे ये जो है पिछले दिन का स्क्रीनशॉट है, फिर से यहां आप देख सकते हैं कि मेरे पास HDFC के जून का 2100 का, ये ध्यान रखिए, ये 2100 का जो नंबर है, 2100 का मैंने एक कॉल का एक लॉट बेचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास 300 HDFC के शेयर हैं तो मैं उसके कॉल बेचता रहता हूं। तो ये एक कॉल मैंने जो है वो बेचा हुआ है 300 रुपए का, और यहां पे आप देख सकते हैं कि मुझे अभी जो है वो 240 रुपए का इस पे लॉस चल रहा है, और उसका जो लास्ट प्राइस है वो 9.2 है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है इस पे ध्यान रखिए, 2100 का कॉल बेचा है। लेकिन अब इसमें क्या चेंज होता है, इसमें आज सुबह मार्केट खुलता है तब आप देखिए क्या चेंज होता है। तो मैं इस पे जाता हूं, तो देखिए ये है आपके सामने HDFC AMC का, ये वही कॉल है, देखिए 2100 वाला। तो इसमें जो है अब चेंज क्या हुआ है आप ये समझिए। चेंज ये हुआ है कि आपने कॉल लिया था 2100 का, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड अनाउंस हुआ, तो वो कॉल की स्ट्राइक प्राइस ही मूव हो गई, देखिए 48 रुपए से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने शायद इस तरह का प्राइस कभी देखा नहीं होगा कि जहां पे 100 के प्राइस होते हैं उसमें ऐसे 1 रुपए वाला प्राइस आ जाए। तो ऑप्शंस में आपकी स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाती है। मेरे 2100 की स्ट्राइक थी, लेकिन वो स्ट्राइक ही 48 रुपए से कम होके और इसमें आ गई। तो आपने फ्यूचर्स में भी आपके जो है आपने देखा कि 48 रुपए तीनों में कम हो गया, और ऑप्शन में आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वही चेंज हो जाती है, 48 रुपए से नीचे आ जाएगी। तो वो कॉल में हो या पुट में हो, दोनों में 48 रुपए से नीचे आती है। तो ये आप ध्यान रखें। अब इसके बाद आज जब मार्केट खुला है तो आप देख सकते हैं, जैसे ये मार्केट खुला है तो मार्केट खुलते ही आप देख सकते हैं कि अभी ये लाइव मार्केट है इस समय, और इस समय ये जो है वो 75 रुपए के प्रॉफिट पे आ गई है। आज ये मार्केट खुलने से पहले हल्के से जो है वो लॉस में थी, अभी आपके सामने लाइव मार्केट में प्रॉफिट में आ गई है। तो अभी शेयर जो है ये मार्केट आपके सामने ये लाइव चल रहा है। ये HDFC का डे का चार्ट है, इसको मैं 5 मिनट पे ले आता हूं। तो ये मार्केट अभी आपके सामने लाइव चल रहा है। तो डिविडेंड की वजह से मार्केट एकदम नीचे खुला, यहां से ड्रॉप हुआ, भी धीरे धीरे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रिवाइज होने की कोशिश कर रहा है। तो इफेक्टिवली हम क्या सीखे, आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड अगर किसी शेयर में दिया है और आपने फ्यूचर्स या उसके ऑप्शंस में ट्रेड लिया है तो डिविडेंड की उससे फर्क पड़ सकता है, अगर डिविडेंड 2% या उससे ज्यादा है। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि 2% है या नहीं, यानी ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर 2% से ज्यादा है तो आपके जो है वो प्राइसेस, फ्यूचर के प्राइस चेंज हो जाएंगे। ऑप्शंस के जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिविडेंड अमाउंट से ड्रॉप हो जाता है। अगर 2% से कम है तो ये नहीं होता है। तो ये दोनों के बीच में फर्क है। तो इसका एडजस्टमेंट आपको कब करना है, जिस दिन आपका डिविडेंड अनाउंस हुआ उसी समय आपको समझ लेना है कि इस तारीख को इतना प्राइस गिरेगा। तो वो सोच के आपको और ट्रेड लेना है, क्योंकि उसकी वजह से वो इफेक्ट हो सकता है। तो दैट इज इट दोस्तों। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।